आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए एक नया क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों का दृष्टिकोण साझा मूल्यों पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और मंगोलिया घनिष्ठ साझेदार के रूप में कार्य करते हैं। दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मंगोलिया के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन पर आधारित हैं। सदियों से दोनों देश बौद्ध धर्म के सूत्र में जुड़े हैं, जिसके कारण उन्हें आध्यात्मिक भाई बहन भी कहा जाता है। इस परंपरा को और सुदृढ़ करने तथा ऐतिहासिक संबंधों को नई ताकत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्यों सारिपुत्र और मोदगल्यायन के पवित्र अवशेष भारत से मंगोलिया भेजे जाएंगे। साथ ही गंडान्तेगचिनलेन मठ में एक संस्कृत शिक्षक भेजा जाएगा जो वहां बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन कर इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने 10 लाख प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण की परियोजना में भी तेजी लाने का निर्णय लिया है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की मंगोलिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि आज नालंदा विश्वविद्यालय और गंडन मठ को जोड़कर इस सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंध में नई ऊर्जा लाने का निर्णय लिया गया है। सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। साथियों, भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग भी कहा जाता है। आज इस परंपरा को और प्रगाढ़ बनाने और इन ऐतिहासिक संबंधों को नई ताकत देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अगले वर्ष भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यायन के होली रेलिक्स को भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। हम गंदन मोनेस्ट्री में एक संस्कृत शिक्षक भी भेजेंगे ताकि वहां के बौद्ध ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जा सके और प्राचीन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। हमने 1 मिलियन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट को भी शीघ्र से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है और आज हमने तय किया है कि नालंदा और गंदन मोनेस्ट्री को साथ जोड़कर हम इस ऐतिहासिक संबंधों में एक नई ऊर्जा लाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।